मुंबई में बारिश और दिल्ली में रैली कभी भी हो सकती है ना? मैं जानता हूँ आप अभी भी नाराज हैं, लेकिन बात खत्म हो चुकी है। जस्ट लेट गो। पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन बात को मेरी नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। रिश्ते कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। बिजनेस ऐसा नहीं है। बिजनेस में लोगों के साथ डील करना आसान होता है क्योंकि वो आपके अपने नहीं होते, लेकिन फैमिली में तो सब अपने होते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूं, लेकिन सब नाराज हो जाते हैं। आई नो मिस्टर दीक्षित, मैं समझ सकती हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। एक्चुअली मुझे ये बात को किसी और तरीके से हैंडल करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत अजीब है, बहुत क्रेजी है, लेकिन जो भी है सामने है। वहाँ पे सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। आई नो, फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और आपकी जैसी अच्छी फैमिली बहुत किस्मत वालों को मिलती है। You're a very lucky girl. वो तो मैं हूँ। क्या बात करनी है? बात क्या करनी है? मैं पानी पीने आया हूँ, पानी पी रहा हूँ। पानी पीने आए थे तो पिया क्यों नहीं? तुमको सौरभ की नाइटीज की मॉडलिंग करनी है? अगर करनी होती तो मैं मना क्यों करती? तुम शादी से पहले मॉडल बनना चाहती थी। तुमको दुख है ना? तुम मॉडल नहीं बन पाई, हाउसवाइफ बन के रह गई। किसने कह दिया कि मैं मॉडल नहीं बन पाई? रोज सुबह उठकर 4 साड़ी पहनकर आपको दिखाती हूँ, तब जाकर आप एक फाइनल करते हैं। तो मॉडल तो मैं हुई ना, पर सिर्फ आपकी। मेरी बेस्टेस्ट मॉडल। जाइए जाइए, चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी, तेरा मालिक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे हटा दे। हाँ भाई, देख ना पौधे कितने मुरझा गए हैं। मैं ही कल से। हाँ हाँ, मुझे अभी तक याद है अच्छी तरह से। आपको याद है कि नहीं, बचपन में मैंने एक आम की गुठली बोई थी और आपसे कह गई थी जब नानी के घर गई थी, आप अच्छे से ख्याल रखिएगा मेरे पौधे का। और क्या किया था आपने? क्यों? पानी तो दिया था ना मैंने। इतना कि गमले से सारी मिट्टी बह गई थी। और मुझे भी याद है, खेल खेल में तू सबके लिए चाय बना के लाती थी। हाँ भाई? हाँ, गर्म पानी में चीनी घोल कर लाती थी और देते देते कहती, गर्म है, ध्यान से ध्यान से भैया। ईश्वरी, उस समय भी तेरा स्वभाव बहुत मीठा था, और आज भी उतना ही मीठा। लेकिन शायद मत बन, वरना राधा रानी जैसी चींटियां तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ तू उसकी कितनी बातें छिपा जाती है, और वो तेरी शांत सुख भरी जिंदगी को उलझनों में फंसा देती है। थक गया हूं मैं समझा समझा के उसकी कुछ समझ में नहीं। भैया, लोग कैसे भी हो, कितने भी हो, हम हैं तो एक परिवार ही। आप ही ने कहा था ये जब आप बच्चों को और मुझे अपने साथ घर ले गए थे। ईश्वरी, क्या उम्र थी तेरी और तेरे बच्चों की जब भगवान ने देव के पापा को हमसे अचानक छीन लिया। ये ऊपर वाले ने बहुत इम्तिहान लिया तेरा। पर आप थे ना हमारे साथ उन दिनों में, तो हम रास्ते पर आ गए थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर
आपके सारे सब कुछ ठीक हो गया? मैंने क्या सहारा दिया ईश्वर? जो मैं करना चाहता था वो तो कर ही नहीं पाया। मेरे में वो काबिलियत ही नहीं थी, और बाकी जो बचा वो तेरी भाभी ने नहीं करने दिया। नहीं भैया, आप तो चुप चुप कर भी कितना कुछ कर लेते थे। आपको याद है वो स्कूल की ड्रेस लेकर देना और फिर वो मेले में वो काला खट्टा पिलाना? ईश्वरी वो बहुत कम था। नहीं भैया। हाँ, ये सब तेरी मेहनत थी। कुछ ही दिनों में तू हमारे घर से शिफ्ट होकर किराए के मकान में चली गई। ईश्वरी, जो तुझे हमारे घर में मिला और आज जो इस घर में राधा रानी पा रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आंगन की छोटी सी जगह में तुम पांचों कैसे रहते? मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नहीं भैया, आपके बस में जितना था आपने किया हमारे लिए, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज्यादा किया आपने। मैंने देखा है, बच्चों ने देखा है। भैया आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए बिल्कुल। हाँ, वरना मैं आज भी आपको चाय की जगह पानी में चीनी का घोल बनाकर पिलाऊंगी। हाँ भाई। इस मिट्टी की आई, चल।